उनमें कौन कौन से एग्जाम के पेपर लीक हो गए, पर्चे गलत बांट दिए गए, अभी तक परीक्षा का क्या स्टेटस है, ज्वाइनिंग हुई या नहीं हुई, होगी भी या नहीं होगी, सभी तरह की धांधलियां जो अभी तक की एग्जाम में परीक्षाओं में हुए हैं आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। पूरे डिटेल से वैकेंसी कितनी थी, कितने लोगों ने परीक्षाएं दी थी, ये सब कुछ आप जान जाएंगे और इस वीडियो में आपको ये समझ में आ जाएगा कि सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में कितनी बड़ी असफलता है, उसको आप प्रत्यक्ष इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। चलिए आप है मेरे साथ, मैं हूं दीपक मिश्रा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो साल था 2017, एग्जाम का नाम था दरोगा भर्ती। वजह कैंसिल होने की क्या था, पेपर लीक। फिर हम बात करेंगे साल 2018 में। देखिए इन सभी की वैकेंसियों के बारे में आपको ब्रीफ में पता चल जाएगा, अभी मैं एक ओवरव्यू आपको समझा रहा हूँ। यूपी पीसीएल पेपर लीक, ये वजह थी कैंसिल होने की। यूपी ट्रिपल एससी लोअर सबऑर्डिनेट, वजह पेपर लीक। यूपी ट्रिपल एससी ट्यूबवेल ऑपरेटर, वजह पेपर लीक। यूपी आरक्षी नागरिक पुलिस, वजह पर्चे गलत बटे। ग्राम विकास अधिकारी, धांधली का आरोप लग गया। प्राइमरी स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती, रिजल्ट के बाद धांधली के आरोप। 2021 की बात करें तो पेट का एग्जाम हुआ था, उसमें पेपर लीक की बात सामने आई थी। यूपी टीईटी के पेपर लीक की बात सामने आई थी। फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा ही रद्द कर दी गई। सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक प्रधानाचार्य, पेपर लीक, परीक्षा हुई फिर भी और 3 महीने हो गए, रिजल्ट नहीं आया। तो चलिए इन सभी को हम ब्रीफ में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए पहली भर्ती थी यूपी पीसीएल का, जो पेपर लीक हुआ था मार्च 2018 की बात है। खूब इंतजार करने के बाद उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल में 2849 पदों पर भर्ती आई और पेपर लीक हो गया, जिस कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया। उसके बाद अगर हम दूसरे एग्जाम की बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी लोअर सबऑर्डिनेट का एग्जाम हुआ था जो रद्द कर दिया गया। सितंबर 2016 में सपा सरकार थी। यूपी ट्रिपल एससी लोअर सबऑर्डिनेट की 641 जगह निकली, जिसमें 67,500 युवाओं ने धड़ल्ले से फॉर्म भर डाले। एग्जाम की तैयारी भी शुरू कर दी, पर 2 साल तक कोई डेट नहीं आई और एक लंबे इंतजार के बाद एक अच्छी खबर आती है। वो खबर थी 15 जुलाई 2018 को एग्जाम होगा, या हुआ भी। बस 31,000 लड़के लड़कियों ने ही एग्जाम दिया, फिर भी पेपर लीक होने की वजह से भर्ती रद्द। अगले एग्जाम की बात करें, यूपी ट्रिपल एससी ट्यूबवेल ऑपरेटर परीक्षा पोस्टपोन हो गई। सितंबर 2018 ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए एग्जाम होना था। इसके 3,210 पदों के लिए 20,05,376 फॉर्म सपा सरकार में ही भर दिए गए थे, पर फिर वही कहानी, पेपर लीक और एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया। ये पेपर लीक और एग्जाम पोस्टपोन योगी सरकार में ही हुआ था। फिर हम बात करेंगे 2018 में 3 और परीक्षाएं हुई थी। एक में गलत पेपर बढ़ गया और 2 में धांधली हो गई। जो पहले पेपर था यूपी आरक्षी नागरिक पुलिस का, परीक्षा 18 और 19 जून 2018 को होनी थी। 10 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देने पहुंचे। पेपर शुरू हुआ तो पता चला कि पर्चे ही गलत बांट दिए गए। सोचिए इतनी बड़ी बात, पहली पाली की परीक्षा में दूसरी पाली का पेपर दे दिया गया और ये परीक्षा भी तारीख आने तक रद्द कर दी गई। दूसरा जो एग्जाम था ग्राम विकास अधिकारी का था। मई 2018 में 1953 पदों पर ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती निकली। दिसंबर 2018 में पेपर भी हुआ। 9.1 लाख स्टूडेंट ने परीक्षा भी दी, सब ठीक चल रहा था, लेकिन अगस्त 2019 में रिजल्ट भी आ गया। लगभग 1.5 साल बीतने के बाद भर्ती रद्द कर दी गई। वजह रिजल्ट के बाद धांधली का आरोप लगा दिया गया। फिर हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अभी तक चल ही रही है। दिसंबर 2018 सरकार ने प्राइमरी स्कूल में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली। 5 जनवरी 2019 एग्जाम से एक दिन पहले पेपर आउट होने का क्या मच गया, हल्ला मच गया। फिर बात आती है 6 जनवरी 2019 की, एग्जाम होना था और हुआ भी। फिर क्या हुआ कि 7 जनवरी 2019 को कैंडिडेट्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। यूपी पुलिस और एसटीएफ ने
पूरे प्रदेश में 28 लोगों को गिरफ्तार भी किया। मामला ठंडा होता इससे पहले ही 12 मई 2020 को रिजल्ट आ गया। प्रोटेस्ट हो रहा है लेकिन रिजल्ट आ गया। टॉपर्स को 150 में से 130 से 145 नंबर तक मिले। टॉपर्स भी ऐसे जिन्हें राष्ट्रपति का नाम भी नहीं पता। इनकी हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा भी सोशल मीडिया पर, यानी इनकी मार्कशीट जो थी वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। धांधली का शक और पक्का होने लगा। इस मामले में अभी तक कैंडिडेट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर नियुक्ति मिलेगी भी या नहीं इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। तो ये हाल है सरकार का, अब देख रहे हैं। फिर बात आती है साल 2021। कोरोना से हम लोग उबर ही रहे थे लेकिन पेपर लीक से नहीं लड़ पाए। यूपी SSSC पेट एग्जाम 6 अगस्त 2021 75 जिले पेट एग्जाम था। 20,73,540 युवा पेपर देने अपने सेंटर्स पर पहुंच गए। यूपी SSSC की तैयारी पूरी थी। 70,000 CCTV कैमरे भी लगाए गए, इसके बावजूद पेपर आउट हो गया। अब ये 70,000 कैमरे लगाए गए हैं, इसमें जो भी कॉस्ट आई होगी आप जोड़ सकते हैं। तो ये पैसा किसका है? ये पब्लिक का ही पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है जो जाता है और ऐसे मिसयूज हो जाता है। फिर हम बात करते हैं यूपी TET की, जो 28 नवंबर था। इस दिन 2 पेपर होने थे, एक UPSI का और दूसरा यूपी TET का। कई कैंडिडेट्स ने दोनों फॉर्म भरे थे। एग्जाम एक ही दे सकते थे, तो यूपी टेट देने का इन लोगों ने क्या किया, सोचा होगा तो यूपी टेट ही देंगे। पहला पेपर सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक था, जिसे 12,91,628 कैंडिडेट्स देने वाले थे। दूसरा पेपर 2:30 से शाम 5 बजे तक 8,73,553 कैंडिडेट्स को देना था। पहले पेपर वाले बच्चे सेंटर पर पहुंचते हैं। एग्जाम भी टाइम से शुरू हो गया था। अचानक बीच एग्जाम में बिना कुछ बताए कैंडिडेट से आंसर शीट जमा कर ली गई। किसी की समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। सेंटर से बाहर आए तब पता चला कि पेपर लीक हो गया और एग्जाम रद्द कर दिया गया। फिर हम बात करते हैं 2021 की परीक्षा सरकार करा ही नहीं पाई। कौन कौन सी देखते हैं। 4 अप्रैल को 655 पदों पर फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा होनी थी, पर सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन ने मार्च में इसे भी रद्द कर दिया गया। एग्जाम के इंतजाम में सरकार इतना परेशान हो गई कि इंतजाम कर ही नहीं पाई। कमीशन बोला नया शेड्यूल जल्द आएगा। 9 महीने बीत चुके हैं, अब तक तो एग्जाम नहीं हुआ। फिर 2021 की परीक्षा तो कराई, पर रिजल्ट अभी तक नहीं आया। कौन कौन सी सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक प्रधानाचार्य। अक्टूबर 2021, 17 अक्टूबर को परीक्षा हुई। 18 अक्टूबर को पता चला कि डॉक्टर KN काटचू इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रामनयन द्विवेदी ने अपनी बेटी को पास कराने के लिए पेपर लीक करा दिया। STF ने इनको गिरफ्तार कर लिया। परीक्षा रद्द नहीं हुई, पर जिन कैंडिडेट्स ने पेपर दिए थे उनके रिजल्ट का अब तक कुछ अता पता नहीं है। 5 साल और 11 बड़ी परीक्षाएं रद्द की गई इनके कार्यकाल में। जब यूपी टेट की परीक्षा रद्द हुई थी तो सोशल मीडिया पर एक कैंडिडेट्स ने, अब क्या ही बताएं क्या लिखा था, तो बहुत कैंडिडेट्स चीज़ें अपनी अभिव्यक्ति देते रहते हैं। तो हम सरकार से चाहेंगे कि परीक्षाओं को टाइम से कराएं, क्योंकि बच्चों के पास सिर्फ इतना ही टाइम नहीं कि वो परीक्षा ही देते रहें और उसी में अपनी उम्र गुजार दें। आगे हम बात करेंगे पेपर लीक पर योगी सरकार ने क्या कहा, यह जानना काफ़ी आवश्यक है। देखिए, दरोगा भर्ती का पेपर लीक 2017 जांच STF को सौंपी गई। रडार पर 15 आरोपी आए, 7 आरोपी पकड़े गए। यूपी PCL का पेपर लीक 2018 स्टूडेंट साल्वर और ऑनलाइन पेपर हैकर समेत 12 लोगों को STF ने गिरफ्तार किया। यूपी SSSC लोअर सबऑर्डिनेट का पेपर लीक 2018 STF की जांच में पेपर लीक की बात कन्फर्म हुई, पर कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। यूपी SSSC ट्यूबवेल ऑपरेटर का पेपर लीक किया गया 2018। STF ने 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया। 5 कैंडिडेट्स और 6 पेपर आउट कराकर नकल कराने वाले लोग थे ये। यूपी आरक्षी नागरिक पुलिस 2018, पुलिस और STF ने 35 लोगों को गिरफ्तार किया। STF मेरठ का बाबू और गाजियाबाद फायर स्टेशन का सिपाही भी इसमें शामिल था। यूपी SSSC पेट एग्जाम 2021 पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी TET 2021 STF ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया। अब आपको लग रहा होगा कि गिरफ्तारी कोई बड़ी चीज़ है। देखिए, ऐसा काम ही ना हो
कि हमको गिरफ्तारी करनी पड़ी, आप गिरफ्तारी कर ले रहे हैं। कोई ये लूट का मामला थोड़ी है, ये लाखों कैंडिडेट्स के जिंदगी का मामला है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि बच्चे अगर भर्तियां कोर्ट में फंसाई जाएंगी, टाइम से नहीं आएंगी भी तो पद को रोक लिया जाएगा, कुछ ही पद निकाले जाएंगे। आप हमसे फीस ले रहे हैं, उसके बाद इस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस विषय में। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ना पसंद आए तो मत करिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।